बिहार में पिछले कई दिनों से सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की छुट्टी का मामला काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। लेकिन इसके बाद अब एक बार फिर बिहार का शिक्षा विभाग अब सुर्खियों में इसलिए बना हुआ है क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से फिर से एक फरमान जारी कर दिया गया है। शिक्षकों को लेकर के अब शिक्षा विभाग की तरफ से फरमान जारी कर दिया गया है और ये बता दिया गया है कि छुट्टी नहीं मिलने के बावजूद भी जो शिक्षक मनमानी करते हैं और छुट्टी लेते हैं उनके लिए बिहार सरकार अब कड़े एक्शन के मूड में है। बिहार सरकार की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि अगर छुट्टी नहीं होने के बाद भी शिक्षक छुट्टी ले लेते हैं तो उस वक्त शिक्षकों की अब सैलरी काट दी जाएगी। बिहार सरकार का एक बड़ा एक्शन जो है वो शिक्षा विभाग की तरफ से दिख रहा है और शिक्षकों को लेकर के ये सूचना जारी की गई है। क्या है पूरी खबर वो आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप सिटी न्यूज देख रहे हैं, मैं आपके साथ प्रिया। बिहार में सरकारी स्कूलों में बीपीएससी परीक्षा पास करके नौकरी पाने वाले शिक्षकों को उच्च शिक्षा के लिए अध्ययन अवकाश नहीं मिलेगा। शिक्षा विभाग ने यह फैसला सुनाते हुए कहा है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 परीक्षा पास करके नौकरी पाने वाले शिक्षकों को पढ़ाई के लिए असाधारण अवकाश ही दिया जाएगा। इस अवकाश के दौरान उन्हें सैलरी नहीं मिलेगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को यह निर्देश जारी किया है। दरअसल टीआरई 1 और टीआरई 2 परीक्षा पास करके सरकारी स्कूलों में नौकरी करने वाले शिक्षकों ने उच्च शिक्षा के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारियों से अध्ययन अवकाश मांगा था। इस बारे में जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से रास्ता मांगा था। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 परीक्षा पास करके नौकरी पाने वाले शिक्षकों को अभी अध्ययन अवकाश नहीं दिया जा सकता है। हालांकि उच्च शिक्षा को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 परीक्षा पास करके नौकरी पाने वाले शिक्षक उच्च शिक्षा के लिए असाधारण अवकाश ले सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए शिक्षकों को बिहार सेवा संहिता के नियम 180 और 236 के तहत आवेदन करना होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने अपने आदेश में साफ साफ कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में नियमानुसार टीआरई 1 एवं टीआरई 2 से नियुक्त शिक्षकों को अध्ययन अवकाश की स्वीकृति मान्य नहीं है। ऐसे में उन्हें असाधारण अवकाश लेना होगा। इस दौरान उन्हें किसी प्रकार का वेतन नहीं होगा। यानी कि अगर शिक्षक जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में सेलेक्ट हुए हैं वो बिना बताए अगर स्कूल से छुट्टी लेते हैं तो अब ऐसा नहीं है कि उनकी सैलरी नहीं कटेगी, बल्कि उनकी सैलरी कटेगी। अगर वो उच्च माध्यमिक पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें आवेदन लिखना होगा बकायदा बिहार सरकार को, शिक्षा विभाग को, और उसमें ये बताना होगा कि वो आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं और इस वजह से वो असाधारण अवकाश यानी कि जो छुट्टी है वो छुट्टी ले सकते हैं। लेकिन इसके बदले में बिहार सरकार भी बख्शने वाली नहीं है। बिहार सरकार इसके बदले में उनकी वेतन काट देगी। जितने पीरियड के टाइम तक शिक्षक स्कूल नहीं जाएंगे, जितने पीरियड तक वो छुट्टी पे रहेंगे, उतने समय तक उन्हें कोई भी वेतन बिहार सरकार और शिक्षा विभाग की तरफ से नहीं दिया जाएगा। इस चीज को लेकर के अब शिक्षा विभाग ने ऐलान किया है और साथ ही डीटीओ को भी ये ध्यान में रखना होगा कि असाधारण अवकाश देने से स्कूल में पढ़ाई पर असर नहीं पड़ना चाहिए। इस चीज का भी आदेश दिया गया है और कहा गया है कि शिक्षक अगर छुट्टी लेते हैं तो उस दौरान उन्हें वेतन नहीं दिया जाएगा। ये बड़ा फैसला बिहार सरकार की तरफ से लिया गया है और बता दिया गया है कि अब वैसे शिक्षक जो पढ़ाई के नाम पर कई महीनों तक स्कूल से गायब रहते थे, वैसे शिक्षकों को अब बिहार सरकार साफ तौर पर चेता रही है कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ें, लेकिन आप अवकाश के लिए, छुट्टी के लिए आवेदन दें और आवेदन दे करके आप असाधारण अवकाश लें, जिसके बाद आपको टेम्परेरी एक तरीके से कहा जाए तो शिक्षा विभाग से नाता आपका टूट जाएगा, क्योंकि उस दौरान आपको सैलरी नहीं मिलेगी। शिक्षा विभाग के तरफ से भी कहा गया है कि जब आपकी पढ़ाई खत्म हो जाए तब आप आकर के वापस ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके बीच का जो पीरियड है उस पीरियड में शिक्षा विभाग की तरफ से कोई भी सुविधा या फिर वेतन उनके लिए नहीं जाएगा। और इसको लेकर के विभाग ने निर्देश साफ तौर पे जारी कर दिया है और कह दिया है कि अगर कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको अवकाश लेना पड़ेगा।
इस चीज को लेकर के अब एक बार फिर बिहार सरकार जो है वो सुर्खियों में है। टीआरई 1 और टीआरई 2 में ज्यादातर जो शिक्षक हैं वो अभी आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं और इसीलिए खास करके उनके लिए ये निर्देश जारी किया गया है। देखना यह होगा कि इसको लेकर के अब बिहार सरकार की तरफ से आगे आने वाले समय में और क्या अपडेट आता है। हम आपको तमाम अपडेट से रूबरू करवाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को शेयर करें। धन्यवाद।